So we have the probability, the concept, and the experiments we have studied in the last class, right? So quickly, we will be going through the experiments. Tell me who all are sitting for the very first time. Anya, Jan, Pratik. तो बहुत ज्यादा टाइम हो गई है. यस, हम लोग थोड़ा. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने किसका किया था? Tossing of a coin, right? Whenever a coin is tossed, right? Whenever a coin is tossing one coin. अगर हम वन कॉइन टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं? हाउ मेनी आउटकम्स वी हैव? टू आउटकम्स, राइट? हेड एंड टेल, राइट? Whenever we toss two coins, tossing of two coins. So what are the outcomes? Yes. What are the two possible outcomes on tossing a coin? Head and tail. Always two. कितने coins toss कर रहे हैं? Two. So two raised to the power two, the answer will be four. तो total outcomes जब आप two coins को toss करेंगे, ठीक है, तो हमारे total outcomes कितने आने चाहिए? Four आने चाहिए. अब four कैसे होंगे? Head 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 tail tail head tail. ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है. नाउ टॉसिंग ऑफ थ्री पॉइंट. अब पहले बताओ कितने आउटकम्स आएंगे? हमने यूज कर रहे हैं टू आर द आउटकम्स. थ्री पॉइंट्स आर देयर. टू रेज टू द पावर थ्री इज एट, राइट? तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, राइट? देन नेक्स्ट. देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ ये देखो. हमने ब्रांचिंग की थी, बट हर बार ब्रांचिंग तो नहीं करोगे. तीनों हेड के साथ स्टार्ट करो. इसको ले लो पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, ऐसे ले सकते हो. ठीक है. पॉइंट थ्री पे पहले टेल लेकर आओ, फिर पॉइंट टू पर टेल लेकर आओ, फिर पॉइंट वन पर टेल लेकर आओ. ऐसा कर सकते हो. अब नेक्स्ट. अब आपने क्या किया? तीनों पोजीशन वन बाय वन दे दी. अब क्या करोगे? टेल टेल हेड. पॉइंट थ्री पर हेड लेकर आएंगे, पॉइंट टू पर हेड लेकर आएंगे और पॉइंट वन पर हेड लेकर आएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? टेल 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 टेल. और तीनों क्या हो गए? टेल. क्या किया हमने? एक पैटर्न फॉलो किया. पैटर्न कैसे फॉलो किया हमने? तुम सबने ब्रांचिंग से सीखा था, है ना? अगर ब्रांचिंग से कंफर्टेबल फील करते हो तो उससे कर लो. बट अगर तुम्हें फटाफट से करना है, क्योंकि ब्रांचिंग करोगे तो टाइम लग जाएगा और हमें क्विकली करना होता है, तो सबसे पहले तीनों हेड, फिर पॉइंट थ्री पर टेल, पॉइंट टू पर टेल, राइट? एंड पॉइंट वन पर टेल. फिर उसके बाद पॉइंट थ्री पर हेड, पॉइंट टू पर हेड, पॉइंट वन पर हेड, और फिर तीनों टेल. पैटर्न फॉलो हो गया. थ्री टू वन. ऑल हेड ऑल टेल. ऑल हेड ऑल टेल. वन टू थ्री. टेल टेल टेल. वन टू थ्री. हेड 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 एंड ऑल टेल. इज इट क्लियर? याद रहेगा? डू यू फाइंड इट इजी एंड क्विक? डू यू फाइंड इट इजी एंड क्विक? सिमिलरली हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका था? जल्दी से बताओ. यस, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास किसका था? रोलिंग ऑफ अ डाइस, राइट? रोलिंग ऑफ अ डाइस. तो व्हेन वी रोल अ डाइस, जब भी हम एक डाइस रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं? सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. कितने आउटकम्स होते हैं? सिक्स, राइट? जब हम टू डाइस रोल करेंगे. Ma'am, you are not audible. सिक्स. यस,
और कितने टाइम्स रोल कर रहे हो? 6 स्क्वायर इज 36। तो इसका हम कैसे ग्रिड बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 and 6। 1 comma 1, 1 comma 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 1। Got it? Similarly, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6, right? 6 1 6 2 6। अब हम लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज द पैक ऑफ, playing, yes, deck of cards, or you are playing the pack of cards. So how many cards are there? 52 cards. 52. So all together we are having 52 cards, right? और कितने सूट्स में डिवाइड हो? Wonderful. Hard side. So we have club, we have spade, heart and diamond. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं? Right, right, हो Yes, रहा है? So we have four suits, and each we have four suits, and each suit have how many 30 cards? 13 cards. So altogether 13 times 4 will give you 2 cards. ठीक है? And out of 4 suits, 2 suits are black in color, and 2 suits are red in color. Right? They are of red color. Now understand, children, when you are talking of these suits all together, so each suit is having 13 cards. अब 13 में से जो 3 cards होते हैं वो कैसे होते हैं? Face cards होते हैं. Face cards. अब ये face cards कौन से हैं? ये track. और good morning, Ayul. And one is your metal card. एक कैसा कार्ड होता है? Metal card होता है. That is ace. Okay? And 9 are your number cards. 9 कितने cards होते हैं? Number cards होते हैं. 9 are your number cards, which are 2 to 10. Right? कितने होते हैं ये? 2 to 10. Is this clear? Everyone? तो आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52. 52 कार्ड्स को कितने सूट्स में डिवाइड किया गया है? 4 सूट्स और 4 सूट्स। आपको पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा. ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. अगर आपने अपनी एनसीईआरटी खोली हो तो उस एनसीईआरटी में ये तीनों एक्सपेरिमेंट के, राइट? और पैक ऑफ कार्ड्स भी आपको बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में समझाया हुआ है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. So we have also learned that the probability of having an event and not having an event, that means the probability of occurring an event, probability of
वैल्यू होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ऑफ अकरिंग एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, इसको क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग। पार लगा दिया तो क्या मतलब है, नॉट अकरिंग, ठीक है। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, when you're tossing 1 coin, 1/2, और हेड ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 0 to 1/2, की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी will always be greater than or equal to 0 and will always be less than or equal to 1। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर गलती से नेगेटिव आ रही है तो दैट मींस तुमने क्या किया, कुछ मिस्टेक हुई है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, बट वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो क्या मतलब है, वो कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, इज इट पॉसिबल, so what is the probability that sun will rise from the west, 0, so what kind of event is it, impossible event, right? What is the probability that sun will rise from east, 200%, so probability will be 1, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स और शॉर्ट इवेंट्स, गॉट इट, गॉट इट। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाती है। दैट मींस अगर कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब प्लस करते हो तो आंसर क्या आता है, 1। गॉट इट और नॉट। वापस एक एग्जांपल से, जो मैंने भी आपसे पूछा था, हेड आने की, एक पॉइंट को टॉस कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुमने बोला 1/2। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसी फॉर्मूले से पिक कर सकते हो, राइट। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, इज अगेन 1/2। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। अगर किसी, चलो एक और एग्जांपल से सीखो, अगर किसी इवेंट के होने की 1/6 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने बोला किसी भी इवेंट, राइट, व्हाट डिड आई से, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या तो बाहर लगा मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नॉट। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, probability of occurring that event. So what 1 minus 1/6, which is 5/6. स्टोरी को रिमूव करो मीटिंग से, क्या कर रही है ये, दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, हमें समझ में आ गया। मैंने बहुत कोई चीज आती है पहले ठीक है। और साहब, now we are starting with this chapter of probability, right? This is there in your book, आपकी ही बुक का चैप्टर है और ये हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा प्री बुक कैंप के अंदर ही। पहले ये चैप्टर 9th में भी होता था और अब ये चैप्टर वापस से 9th में आ गया, पहले निकाल दिया और अब वापस से डाल दिया। तो जब ये चैप्टर 9th में होता था तो बच्चे 9th के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 10th की प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते थे। तो आप इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, फटाफट से करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। तो
complete the following statement. The probability of an event plus probability of the event of not E. क्या? Probability of an event that cannot happen. 0. Yes. नहीं हो सकता. इसकी probability क्या होगी? 0. और ऐसे Impossible event. impossible. धीरे बोला करो, धीरे बोला करो. Impossible event, right? So probability of an event that is certain. Certain मतलब जो पक्का से होना है. तो उसकी probability 1 होगी और ऐसे event Sure event. sure, right? Now the sum of the probability of all the elementary events. अब all elementary events का क्या मतलब है? इसको भी समझो. Complementary event तो समझ लिया तुमने. All elementary event को समझो. एक एग्जांपल से समझो. जैसे हमने एक डाइस को रोल किया. हमने क्या किया? बबीता, मेरे फोन से सॉल्व को फोन करो, ध्यान का 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We are rolling a dice. ठीक है, हम डाइस रोल कर रहे हैं. अब आपसे एक एक करके पूछ के एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे. इसके एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे. क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 आने की? What is the probability to have 2 on the dice? What is the probability of having 3 on the dice? Ryan, why we are eating within the class? What is the probability of having 4 in the yes while rolling a dice? What is the probability of having 5 while rolling a dice? What is the probability of having 6 while rolling the dice? तो सबकी probability क्या है? 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6 and 1 by 6. And what the sum of probabilities of all elementary events? सम ऑफ एलिमेंट, ये सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स हैं. इनका सम कर दो जरा. इनकी प्रोबेबिलिटी 1. यस 6 by 6. वेरी गुड. दैट इज 1. तो जब भी आप किन्हीं एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम निकालोगे वो क्या होगा? 1. मैं पूछूं याद भी कहा. वेरी गुड. मैं पूछूंगी तो आंसर कर दोगे अद्वैत. ठीक है. So next करो. The probability of an event is greater than or equal to 1. greater than 0. 0. 0. 0. And less than or equal to 1. आ गया. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और ट्राई करते हैं. Now we do you remember we discussed about the equally likely events? याद है हमने equally likely events के बारे में बात की थी. Equally likely क्या होता है? नहीं, it's not 50-50. यही बात मैंने बोली थी कि बच्चे उसको हमेशा किससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जिन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी 50. It's not like that. It's not like that. उसको क्या बोला जाता है? अभी हम पीछे एक एग्जांपल पढ़ रहे थे, रोलिंग ऑफ अ डाइस. ठीक है, इसमें हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल. तो हैविंग नंबर्स ऑन द डाइस आर. इसको आवाज नहीं आ रही. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग वॉइस. मैम अभी बीच बीच में कटी थी, वैसे तो आ रही थी. अच्छा, ज्यादा मिस हुआ? कुछ मिस हुआ है आपका? पिछली 2 लाइंस. पिछली 2 लाइंस. अच्छा ठीक है. यस मैम. मैम आप राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तब नहीं आ रही है. एक आप बार बहुत कट कट के आ रही है. पर नेट की स्पीड चेक करो. मैं यहाँ पे चेक करवा रही हूँ. इंटरनेट की स्पीड चेक करोगे बेटा? इंटरनेट की स्पीड चेक करो. चलो. नाउ वी हैव
So we were talking about the rolling of dice. ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Rolling of dice. So while you're rolling a single dice, आपके कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6. ये 6 नंबर आपके आउटकम्स हैं. 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है. तो हर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है. तो ऐसे आउटकम्स को क्या बोलते हैं? तो ये वो आउटकम्स है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 50% है? नो. इक्वली लाइकली होने का क्या मतलब है कि हर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. इसको चाहे हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, उर्दू में लिखो, जिसमें लिखना है लिखो, बट सही से लिखो, जल्दी से लिखो. जब हर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वली लाइकली आउटकम्स. कविता ये लेके जाओ. ध्यान बाहर तो नहीं गया? यस. When the probability of each outcome is equal, when the probability of each outcome is equal, in an experiment, such an event is equally likely. Such outcomes are known as equally likely. ईमान क्या चल रहा है? मैम शांति से. मैम फोन चार्जिंग पे लगा रहा था मैम. किसान आगे पीछे नहीं होता. Now let us start the question. ठीक है, what does the question say? क्या बोल रहा है ये बताओ. Yes. Which of the following experiments have equally likely outcomes? And you have to explain. मतलब you have to justify. You have to prove your thing. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start? Not equally likely. अगर कार परफेक्ट कंडीशन में होगी तो वो हर बार स्टार्ट होगी. क्या ऐसा होता है कि जब हम इग्निशन ऑन कर दें तो एक बार ऑन होती है और एक बार नहीं होती? ऐसा होता है? नहीं. इफ द कार इज इन गुड कंडीशन देन एवरी टाइम द कार विल स्टार्ट, इग्निशन विल स्टार्ट. अगर गुड कंडीशन में नहीं होगी तो कार विल नॉट स्टार्ट. तो कार के स्टार्ट होने की और नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है या फिर इक्वल है या फिर अनइक्वल है? अनइक्वल है. सो आर likely events? No, these are not equally likely. Yes, or outcomes. A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Not equally likely. If the player is playing well, do you play well? So ऐसा होता है कि एक बार शूट लग जाएगा और एक बार you miss the shoot? ऐसा तो नहीं होता ना. Sometimes you keep on missing the shoot or sometimes you keep on shooting the target. Yes or no? So this is again, sorry, not equally likely. Got it or not? A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong? Equally likely. Baby is born, it's a boy or a girl? 50 चांस होता है. ठीक है, Equally likely. तुम जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे. So this is again an equally likely outcome. ठीक है, understood? Explanation में आप बोलेंगे if the car is in good condition, so every time the ignition will start. So, and if the car is in poor condition, non-working condition, the ignition will not start. So the probabilities of starting a car and not starting a car are not equal. Right. Why tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? दो रीजन है, दो रीजन है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट.
वेरी गुड। सबसे पहले अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो पूछ रहा है कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, क्रिकेट स्टार्ट होते तो कॉइन टॉस करते हैं, कौन सी टीम खेलेगी, राइट? सो एंड सेम फॉर द फुटबॉल गेम यहाँ पे बोला गया है। तो ये एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग क्यों है, इसके दो रीजन है। वेन एवर यू आर टॉसिंग अ कॉइन मतलब वन कॉइन, तो सिर्फ टू ही आउटकम्स होंगे। क्या आउटकम्स होंगे? ईदर द हेड विल टर्न अप और द टेल विल टर्न अप, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50%, राइट? और द प्रोबेबिलिटी इज 1/2 और 1/2। सो ये इक्वली लाइकली है और चांसेस भी क्या है? 50-50%। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। आप लोगों ने घर से किए हैं क्वेश्चंस? These questions are supposed to be done as homework. Have you all done? Okay. Which of the following cannot be the probability? 2/3 is less than 1. 2/3 is less than 1. So this can be the probability, right? Minus the probability. Can it be negative? No, because it cannot be less than No, 0. ma'am. It cannot be negative. So this is the probability which cannot happen. 15% मतलब 0.15. 0.15 मतलब Less अगर than 1, more than 0. yes, yes. अगर मुझे किसी को परसेंटेज क्लास में हो ना, जरा सा IQ टेस्ट कर लूं। परसेंट का क्या मतलब होता है? Yes, out of 100, right? When you judge it out of 100 parts, then we call it as a percent. तो बहुत सारे बच्चे इसको भी लेके कंफ्यूज रहते हैं। कौन कौन था? सच्चाई बता दो अपनी। Who all were confused? और everyone knew? पक्का? So that is 0.15. शक्ल बता देते हो, तुम एडमिट करो ना करो। 0.7. It's okay. There is no, कुछ हो सकता है ना पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमसे कुछ सीख जाऊं, तो I should feel ashamed then? No. In every age we can learn. उसमें क्या बात हो गई? अरे okay. If P of E is 0.05, what is P of not E? बताओ। 1 minus 0. Which formula? P of, मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ भाई। Yes. Equals to 1. तो P of E क्या है? 0.05 प्लस फॉर्मूले से किया है या आपने आप कर दिया? 1 Yes. minus 0.05. 5, which is equal to 0.95. चलिए आगे। It's an easy topic. I think you people are able to catch up easily. A bag contains lemon flavored candies only, right? A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy. कितनी candies निकाली उसने? One candy without looking into the bag. What is the probability that she took out? Why 0? Orange तो है ही नहीं। Yes, online students, are you getting? बहुत तेज मत बोला करो, उन्हें डिस्टर्ब हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बोला करो, राइट? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 0. Why 0. प्रोबेबिलिटी इज 0? Because the bag contains only lemon flavored candies. Yes, the bag contains only lemon flavored candies. एक बार तुम बोल लिया करो, एक बार ये बोलेंगे, तुम धीरे बोला करो, राइट? नेक्स्ट क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि बैग में परसेंट में नहीं देना मोहक, डेसिमल में देना है या होल नंबर में देना है। 1 लेमन, सारी लेमन है, कोई भी पिक करके लाएगा तो कौन सी कैंडी आएगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1. It is given that in a group of 3 students, right? It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? तो आपको, yes, listen, आपको given क्या है?
आपको क्या गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम डेट पे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, राइट? सो प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ऐसे लिखते हैं, लिखो साथ साथ, मुझे थोड़ी खाली प्रैक्टिस करनी है। प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992, ठीक है? So what is the probability that they are having same birthday? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इनका सेम बर्थडे होगा? 1 minus 0.992 which is equal to 0.008. wonderful, wonderful. परियोल आवाज आ रही है? Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. चलो नेक्स्ट, पहले लिखोगे सब कुछ, राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, a bag contains 3 red balls and 5 black balls, ठीक है? तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे? कैसे लिखना है? प्रेजेंटेशन सीखो, ठीक है? बच्चों की टेंडेंसी होती है सीधा आंसर लिख कर आता है, और ये 2 मार्क्स में आ गया तो खाली आंसर के तो टीचर नंबर देगा नहीं, तो प्रेजेंटेशन भी सीखो। नंबर ऑफ रेड बॉल्स equals to 3. Number of black balls equals to 5. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? E by Total balls. पहले total balls बताओ कितनी हो गई? Yes, 3 plus 5 equals to 8. एक हर एक चीज बतानी है. You are board aspirant, right? तो आपका presentation will take you different height. पुअर करोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा मार्किंग, और अच्छे प्रेजेंटेशन करोगे तो वही सब कुछ अपलिफ्ट करके ले जाएगा. तो चॉइस इज योर्स. नाउ अब आपको क्या निकालना है? द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड. सो आप कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम क्या है रेड बॉल के लिए? 3/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, अब देखो 2 तरीके हैं. नॉट रेड आप 1 minus 3/8 भी निकाल सकते हो. नॉट रेड कैसे निकाल सकते हो? 1 minus 3/8 कर सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से कर लो. नहीं तो दूसरा, नॉट रेड मतलब ब्लैक, नॉट रेड मतलब ब्लैक. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/8. क्या ये दोनों तरीके से सोच पा रहे हैं हम? क्या हम ये दोनों तरीके से सोच पा रहे हैं? रशिका आगे से सीट चेंज कर, जरूर खड़ा हो जा. आप अंदर क्यों? Are you doing corrections? Those who have done and those who have not done, are you doing it along? Are you doing it along? Online students, आप लोग कर चुके हैं ये? आप लोग कर चुके हैं? आदिति, परियुल, रायन, कनिका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, साथ साथ प्रेजेंटेशन देख रहे हो जो सिखा रही हो? Yes, ma'am. All right. So we have this next question. The next question says the box contains 5 red marbles, 8 white. चलो मैं भी करूँ, तुम भी करो, करो फटाफट से. नंबर ऑफ, और जिन्होंने कर रखा है वो रिपीट कर लेंगे. रिपीटिशन में कोई हार्म तो है नहीं, चैप्टर 2 बार हो जाएगा. जल्दी से करो मेरे साथ साथ. नंबर ऑफ रेड marbles equals to 5. Number of white marbles equals to 8. Number of green marbles equals to 4. One marble is taken out of the box at random. ठीक है? What is the probability that the marble taken out will be red, white, and not green? So probability of
रेड मार्बल क्या होगी? 5/17. वेरी गुड 5। मैंने क्या मिस किया बताओ? टोटल मार्बल। वंडरफुल। Total marble. So total marbles equals to 17. So that is 5/17. Sorry, my bad. Please do write down the formula also. Don't miss because it carries the marks. Favorable outcome shortcut में नहीं लिखना, पूरा लिखना है. Total outcomes. ठीक है? So that is 5/17. Probability of white marbles. That is 8/17. 8/17. Write the formula again. Probability of not green कैसे निकालें? 13/17. Not green मतलब white and red. Not green मतलब white and red. तो white और red को ऐड करो. 13/17. Got it? Understood? Everybody? Everyone? Are you pacing up? पीछे नमित, ओजस, तनिष्क. Okay, so we have a piggy bank. Contains what? इसको ध्यान से देखना है. इसमें पता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं नंबर्स के साथ. अगर ध्यान से रीड नहीं करते तो 50 रुपीज के कॉइन्स है, 1 रुपी के कॉइन्स है, 2 के हैं, 5 के हैं. ठीक है. अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50 रुपीज के? 100. 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं? 50. 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 20. और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 10. इन पे ध्यान देना है. ठीक है. नंबर ऑफ कॉइन्स पे ध्यान देना है. If it is equally likely that one of the coins will fall when the bank is turned upside down, तो जब आप पिगी बैंक को उल्टा कर दोगे तो एक कॉइन गिरेगा. What is the probability that वो वाला कॉइन क्या है? 50 पैसा कॉइन है. And what is the probability that it will not be a 5 rupee coin? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें? गिवन लिख लें. तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, नंबर ऑफ, आर यू डूइंग टुगेदर? रायन बैठा हुआ है. बेटा मुझे सब मैम मैं दिख रहा है. देख रहा था एक बार क्वेश्चन. अच्छा, आपने, आप तो कह रहे हो आपने कर लिया. यस मैम. नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 100. आई होप आपने ये गलती ना की हो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ₹1 coins is equal to 50. Number of ₹2 coins is equal to 20. Number of ₹5 coins is equal to 10. Total coins. 180. Good. 180. So probability for 50 paisa coins. 5/9. Yes, 100 upon 180, which is equal to 5/9. Probability of not ₹5 point. तो क्या हो 170 by 180. नॉट ₹17 by ₹5 180. मतलब, नॉट ₹5 का क्या मतलब है? जल्दी बताओ. 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी. Oh, sorry, not 5. So 50 पैसा, 1 rupee, 2 rupee, 170 upon 180, that is 17 upon 80. Is this clear? यस मैम. Everyone? Next, Gopi buys a fish from a shop or for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that fish taken out is a male fish? Yes. 5/13. Yes. Now you know how to do this. Number of male fishes. Yes. दोबारा लिखो. हाथ चलाओ फटाफट से.
Number of male fishes equals to 5. Number of, इनके राउंड लो बबीता, साथ साथ पता चलेगा. Female fishes equals to 8. Total fishes, yes, equals to 13. So probability of male fish. What is the probability of male fish? 5 by 13. Repeat करो मेरे साथ साथ. चले आगे, मेरी स्पीड से मैच करो. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? वी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चांस. Consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. So what are the numbers in the arrow? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And these are equally likely. Equally likely है, right? What is the probability that it will point out at 8? 1/8. Yes, 1 by 8. What is the probability that it will be an odd number? 1/2. Yes, तो odd number कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5 and 7. तो टोटल 8 numbers हैं. Odd numbers कितने हैं? 4. तो 4 by 8 which is equal to 1 by 2. A number greater than 2. Greater than 2. 3/4. Have I highlighted right? No. So we have to take greater than 2. So greater than 2 कहाँ से आ जाएगा? 3 से लेके 8 तक. तो कितने numbers हो गए? 6. Yes. 6 by 6 by 8. is equal to 3 3 by by 4. 4. Number less than 9. 1. All the numbers are less than 9. तो probability क्या हो Yes, ma'am. जाएगी? 1. 8 by 8 which is 1. करके दिखा देना. ठीक है, अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. देखो हर पार्ट के लिए लिखना. तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है? 8. क्लियर गिवन है. सेकेंड पार्ट के लिए जब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको करके दिखाना है कि इस केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर. तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 5, 7. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर लिखो, ये नहीं लिखा होगा मुझे पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर विल बी 4 by 8 which is equal to 1 by 2. अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट के लिए लिखो नंबर ग्रेटर देन 2. तो फेवरेबल आउटकम्स बताइए. 3, 4, 5, 6, 7, 8. वंडरफुल. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो आपके पास ये नंबर्स हो गए. कितने नंबर्स हैं? ये 6 नंबर्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2. सो नंबर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखती हूँ, तुम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक से लिखना है. विच इज 6 by 8 by with 8. 3 by 4. ठीक है. अब इसी तरीके से आप लास्ट लिखेंगे. लास्ट फोर्थ पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स. आराध्या क्या चल रहा है बेटा? एग्जाम खत्म हो चुके हैं. वी आर मिसिंग आउट क्लासेस. Ma'am, I told Didi that there was a power cut at my house. Okay, I was not informed. प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा, फटाफट से निकालो, साथ साथ कर लोगे आप. आई नो. निकालो. 14 चैप्टर है. सो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 which is equal to 8 by 8 that is 1. करके दिखाना है. प्री-एज्यूम नहीं करना कि तुम टीचर को तो आता ही होगा, हमें इतना लिखने का कष्ट क्यों करना है. ऐसा नहीं सोचना है. यू हैव टू डू एंड शो एवरीथिंग बिकॉज बोर्ड विल शो द स्टेप वाइज मार्किंग. ठीक है. कल उसके कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको पीयूष में इंडक्शन में भी दिखाऊंगी कि मार्किंग स्कीम होती कैसे है. Die is thrown once. और die is thrown once मतलब 6 आउटकम हो गए, राइट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ प्राइम नंबर? तो सबसे 2 by 3. 1 by 2. यस यू ऑल आर राइट. रुक जाओ, शांति. तो हमारे एक बार आपने डाइस थ्रो किया है तो आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? यस. क्या क्या होंगे टोटल आउटकम्स? यस 6 होंगे. और वो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है.
अब आपको फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के लिए पहले आप प्राइम नंबर के लिए क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स हाईलाइट करो। प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 3 2, 3 एंड and 5। 5. ठीक है, तो आप फेवरेबल आउटकम में क्या लिख दोगे, 2, क्या लिख दोगे बेटा, 2, 3 एंड 3 5। and 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3/6. यस, 3/6 विच इज 1/2। अब सेकंड पार्ट बताएंगे। सेकंड पार्ट में नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सीधा 1/2। प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम बताएं, फेवरेबल आउटकम बताएं। Favorable outcome. फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 3, 4, 5. यस 3,4,5। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग, ये पूरा लिखना होता है, लाइंग बिटवीन 2 and 6, दैट इज इक्वल टू 3/6 1/2। अगेन 1 1/2। by 2. राइट, सारा लिखने का गेम है, कैलकुलेशन तो कुछ दिख नहीं रही यहाँ पे, नेग्लिजिबल कैलकुलेशन है। अब थर्ड आ जाओ। यस, तो आपके लिए फेवरेबल कोई आउटकम्स क्या है ऑड नंबर्स के, 1, 3, 5. 1, 3 and 5। So probability of odd number, yes, 3/6 equals to 1/, 1 by 2. ठीक है, कर पा रहे हो, साथ साथ फटाफट लिख रहे हो। Now do you remember deck of cards, well shuffled deck of 52 cards? So one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability. एक एक करके करेंगे, इसके 6 parts हैं। ठीक है, don't shout, don't yell. Let me handle this question on my own first, जिससे बाकी बच्चे confuse ना हो। ठीक है, shouting नहीं करेंगे। First क्या बोल रहा है, a king of red color। तो सबसे पहले याद करो कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, बोलोगे नहीं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने सूट्स रेड होते हैं, 2, 2 सूट्स रेड होते हैं, और ईच सूट के पास 1 किंग होता है। तो रेड कलर के कितने किंग हो गए, 2। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/26। 2/52 इक्वल्स टू 1/26। 1/26. राइट राइट। अब देखो फेस कार्ड, हर सूट के पास कितने फेस कार्ड होते हैं, 3, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, तो कितने सूट्स हैं, 4। कितने सूट्स हैं, 4। हर सूट में 3 फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12. 3/13। 4 विल बी 12। आंसर नहीं प्रॉम्प्ट करना, धीरे धीरे आगे जाएंगे। सो आपके पास 12 फेस कार्ड्स हो गए, और 12 में से कितने कार्ड्स हैं, 52। सो 12/52 विच इज इक्वल टू, राइट, 3/13। 15. 13 रेड फेस कार्ड चाहिए, तो टोटल फेस कार्ड 13 थे, 2 सूट रेड के हैं, तो फेस कार्ड 6 हो गए, रेड 6 हो गए। राइट, सो फिर आगे के आगे बोल रहे हो, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, रेड फेस कार्ड, ममोक सीधे बैठो, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। सो 3/26। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट तो एक ही सूट है, और एक हार्ट के पास एक ही जैक है। राइट, तो 1/52। स्पेड, स्पेड क्या है, पूरा एक सूट है, तो स्पेड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, विच इज 1/4। क्लियर, आ रहा है करना, तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट दिमाग में होना चाहिए, तो इसका कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होगी, डायमंड की एक ही क्वीन होगी, 1/52। नाउ आई एम गिविंग एवरीवन 5 minutes, डू इट विद फेवरेबल आउटकम्स। एक एक चीज डिटेल में लिखो और करो।
हमेशा सेम रहेगा तो एक ही बार लिख के छोड़ देना। पार्ट 1 के लिए फेवरेबल आउटकम, पार्ट 2 के लिए फेवरेबल आउटकम, पार्ट 3 के लिए फेवरेबल आउटकम। After this question, I will be giving break of 5 to 7 minutes, जिसमें कोई भी बात नहीं करेगा, जो बच्चे खाने को लाए हैं, they can eat something, right? Or those who want to rest and close their eyes for 5 minutes, they can do. This is specifically for those students who are sitting from 4 p.m. बात कोई भी बच्चा नहीं करेगा, pin drop silence. And online students can go have water after this question. After this question.